आज मैंने सुना है कि 2 महीने हो गए आप अन्न जल सब त्याग दिया आपने। हाँ, वो क्या है कि मैंने पहले थोड़ा क्या है कि आजकल मार्केट में जो खाने का सामान आते हैं, भोज्य पदार्थ आते हैं, उसमें गंदगी बहुत आ गई। अच्छा। हाँ, ये मतलब इस तरीके से आप अन्न जल जब त्याग रहे हो जल तो तो नहीं त्यागा, पानी तो पिए थे, लेकिन गौमूत्र का सेवन करते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनका सेवन कर लेते हैं। उनसे हमारा पेट भर जाता है, भूख शांत नहीं होती, लेकिन एनर्जी भरपूर रहती है पेट में हमारे। तो अभी कहाँ रहते हैं आप जहाँ पे इस गौशाला की ये जो बात कर शमशान रहे घाटी मानो। हैं? शमशान घाट हाँ, में रहते हैं। दीवार है, 9 इंच की दीवार है, उसके अंदर शमशान घाट है, बाहर में रहता हूँ। तो मैं अंदर भी रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ, सब जगह। आपको शमशान घाट में डर नहीं लगता? वहाँ इसलिए हो गया कि मेरे गौशाला में बनाया था तो मेरा कड़ा विरोध हुआ। ऐसा विरोध मेरे हिसाब से दुनिया में किसी का नहीं हुआ था आज तक। नमस्कार, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। मैं हूं मनीष आपके साथ। आज हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो 22 सालों से गौओं की रक्षा, सुरक्षा और सेवा कर रहे हैं और इन्होंने अब 2 महीने हो गए हैं कि अन्न जल सब त्याग दिया है और सिर्फ गौमूत्र का सेवन करते हैं और गोबर का सेवन करते हैं, पत्तियों का सेवन करते हैं। तो आइए ऐसी शख्सियत से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है इस वीडियो में। अपना परिचय दीजिए छोटा सा जी। मेरा नाम गोपुत्र कुंवर अरविंद सिंह है और मैं फतेहपुर शेखावटी से, मैं छोटा सा गांव है ढाणन गांव से बिलोंग करता हूँ। और 2001 में जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी तब से मैं गौसेवा कर रहा हूँ। अच्छा। पहले मैं धीरे धीरे गौसेवा करता था, कोई बछड़ा मिल गया उनका सेवा कर दी, फिर छोड़ दिया, ऐसा। तो फिर आखिर हाँ, आगे बताइए आप। फिर वो धीरे धीरे क्या कि गोवंश से रोज़ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कोई बीमार हो गया तो उसको लाना फिर वो ज़्यादा हो गया मेरे पास में। तो फिर मैंने गौशाला का बना लिया विचार कि हम गौशाला खोलेंगे। तो अभी मैं 16 साल से गौशाला बना रहा हूँ अपने गाँव में। तो गौशाला भी मेरी कभी मतलब मेरे गांव में खूब मुझे विरोध झेलना पड़ा मुझे। गांव में कौन से गांव में? ढाणन गांव में। अच्छा। हाँ, तो गांव का मतलब कुछ समझते तो होते हैं, उनका विरोध झेलना पड़ा मुझे। हाँ, तो कभी गौशाला इधर हुई, कभी वहाँ से उठा दिया, कभी उधर खोल ली, कभी शमशान घाट के बाहर, कभी शमशान घाट के अंदर भी 6 साल रहा, वहीं सोया में शमशान घाट में। वहीं कभी कभार तो बॉडी को भी खाना बना के खाया, पकाना पड़ा कभी कभार। ओहो, ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। कभी कभार वहाँ भी अंदर भी सामना कई बार रात को होना पड़ा मेरा, ऐसे कभी आता हुई थी हमारी तो अंदर भी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कितनी विपत्ति को सहन करके ये आज गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे और भी जानकारी लेते हैं। आपने ये काम शुरू किया था तब कैसा लगता था और क्यों किया था? आखिर कारण क्या है, क्या प्रेरणा रही है प्रेरणा? आपकी तो जिंदगी में? मेरे हमारे इसमें मेरे पिताजी थे ना, उन्होंने मुझे मैं जब छोटा था तब से ही मुझे धार्मिक ज्ञान सिखाया था। गीता जी, रामायण जी है, इनका पाठ पढ़ाना और खुद पढ़ा के मुझे बताया था, तो उससे मैं प्रेरणा ली थी मैंने। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसे शास्त्र पढ़ने के बाद में समझ में आया कि सबसे बड़ा सेवा ही है। पढ़ने के बाद में निचोड़ निकाला, निचोड़ में सेवा ही सबसे बढ़िया, इससे कुछ नहीं है। और सेवा में हम गौसेवा करेंगे, फिर अन्य जीवों की भी करेंगे, कि गौ माता सर्वश्रेष्ठ है। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है? मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है साहब? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, सीनियर कर ली मैंने। लेकिन फैमिली में हम नॉर्मल घर से हैं, वैसे कोई नौकरी वगैरह है नहीं हमारे घर में। लेकिन पिताजी हमारे चल वैसे, लेकिन पिताजी का हमारा सपोर्ट तो रहा, लेकिन खुद पे आर्थिक सहयोग तो हमारा नहीं रहा, कहीं से भी नहीं रहा। मेरे गाँव से भी अभी ओलंपिक के बाद में अब 2 साल से थोड़ा सहयोग हो रहा है। पहले तो मैं अकेला ही दूर रहा था। तो गौ चिकित्सा के बारे में भी आपने कोई कहीं से नॉलेज लिया? कहाँ हाँ, से? वो एक हमारे जो डॉक्टर होते हैं ना, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, वैसे मैं गवी से दूँ। चेन्नई वाघबट गौशाला में हमने कोर्स किया है इस पंचगव्य का, तो वहाँ से हम सीखे। आज मैंने सुना है कि 2 महीने हो गए आप अन्न जल सब त्याग दिया आपने। हाँ, वो क्या है कि मैंने पहले थोड़ा क्या है कि आजकल मार्केट में जो खाने का सामान आते हैं, भोज्य पदार्थ आते हैं, उसमें गंदगी बहुत आ गई। अच्छा। हाँ, जैसे अब महिलाएं लिपस्टिक लगाती है, नेल पॉलिश लगाती हैं, तो उसके अंदर क्या है कि चर्बी वगैरह आती है, चीनी में हड्डियों का पाउडर आता है। ऐसा हमने देखा नहीं, सुना है, हमारे गुरुओं से सुना है, साधु संतों से सुना है, तो हम उसको भरोसा नहीं करते, हम नहीं खाते। तो महिलाएं क्या है वो लगाती है, तो उसके खाना मैंने छोड़ दिया, पहले छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, मतलब साबुन चर्बी आती है, साबुन से मैं 9 साल से नहीं नहा रहा। मैं गोबर से नहा रहा हूँ। आप महिलाओं के हाथ से खाना नहीं खाते? 4-5 साल से नहीं खा, 4-5 साल से नहीं खा। माँ के हाथ से भी नहीं खाते? माँ के हाथ का खाना 4-5 साल से अभी छोड़ दिया मैंने अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जिंदगी में मतलब इस तरीके से आप अन्न जल जब त्याग रहे हो जल तो नहीं त्यागा, पानी तो पिए थे, लेकिन गौमूत्र का सेवन करते हैं और पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनका सेवन कर लेते हैं। उनसे हमारा पेट भर जाता है, भूख शांत नहीं होती, लेकिन एनर्जी भरपूर रहती है पेट में हमारे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आप जैसे गौ रक्षकों की बहुत ज़रूरत है, तो अगर आप भी ऐसे अन्न जल त्यागेंगे तो आप किस तरीके से अपने आप को जिंदा रख पाएंगे?
ऐसा है कि मैं जब घर पे माता जी हमारी माँ से हुक्म है जो खाना खिलाती थी हमें, तो हमें चक्कर भी आते थे। वो खाने में दही भी देते, दूध भी देते थे, घी भी देते थे, अच्छा खाना खिलाते थे। उसके बावजूद में चक्कर भी आते थे, कमजोरी भी महसूस होती थी और बीपी लो भी होती थी। कभी कभार हम शमशान घाट में, कभी गौशाला के आसपास में रात को गिर जाते थे बीपी लो होके। आज खाना छोड़ने के बाद में गौमूत्र तो मैं कई सालों से पी रहा हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा गौमूत्र पी रहा हूँ। गोबर की मात्रा, वो गोमूत्र उसको बोलते हैं गोमेर से, वो है। पंचगव्य कपान तो नहीं करता मैं, घी और दूध दही तो मुझे नहीं उपलब्ध होता गौशाला में। गोमूत्र, गोबर, पत्तों के जो होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियाँ, पिपल है, बरगद है, उनकी ताकत होती है, नीम है, तो उससे मुझे चक्कर नहीं आती। बिल्कुल बंद हो गया सारा। आप जहाँ पे अभी पहले होता था ऐसा, अच्छा, खाना खाता था तब तो होता था। अच्छा। खाना छोड़ने के बाद में ये सब बंद हो गया, चक्कर आना बंद हो गया, बिल्कुल आना बंद हो गया। अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा, अभी अपने आप को एनर्जी फिट महसूस करते हो? ज़्यादा एनर्जी। सिर्फ गोबर से और गौमूत्र से आप फिट महसूस करते हो, पत्ते खाकर? बिल्कुल। अरे वाह। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपने आप को फिट महसूस कर सकते हैं और 9 साल से मैं कर रहे हैं। 10 साल से 9 साल से मैं नहा इस गोबर से नहा रहा हूँ। अच्छा, गोबर से नहाता हूँ, तो साबुन का यूज नहीं आपके किया। पहले आप साबुन का यूज करते थे? 9 साल पहले तब मुझे नॉलेज नहीं था कि साबुन अच्छे आते हैं, तब नहाते थे। मालूम पड़ा कि साबुन में चर्बी आती है। तो पहले से त्वचा ज्यादा अच्छी है या अब अब भी। हाँ, अब ज्यादा अच्छी है। पहले त्वचा ज्यादा बढ़िया पहले नहीं तो थी? रुकी रुकी रहती थी, फटती थी, अब तो बड़ा आनंद आता है सब। अच्छा, गोबर से नहाने में तो लोग देखते हैं तो क्या कैसा सोचते हैं? वो आपको और सवाल लोगों जवाब को नहीं करते? अलग सबके अलग अलग विचार हैं। कोई त्वचा समझते हैं, कोई पागल हो गया, मूर्ख है, ये सब कहते हैं। वो दुनिया क्या है। क्योंकि कई बार हम समाचारों में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं कि गोबर में क्या होता है, क्या गौमूत्र में ऐसा है वैसा है, सोचते रहते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, गौमूत्र बहुत चीज़ उसमें हमारी जो विज्ञान में बताते हैं ना, साइंस में, कि 108 तत्व हैं, 105 होते हैं, वो पूरे गौमूत्र में है। और सोने की मात्रा भी है। जो गौ में वस्त लक्ष्मी, तो हमारी लक्ष्मी जी का निवास गोबर में है। तो गोबर सब कुछ है, गोबर से बड़ी ब्रह्मांड में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जहाँ कहीं भी तुलना कर लो, गोबर से बड़ी कुछ नहीं है। आपको चाहो तो आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जरूर जरूर दीजिए। हाँ, आप मान लीजिए कि आप, मेरे हाथ में गोबर है, ठीक है, मेरे हाथ में, मेरा हाथ खाली मानो एक बार, मैंने हाथ ऐसे कर लिया, ठीक है, आप मेरे हाथ को दबा सकती हो नीचे, आराम से दबा सकते हो, ठीक है, कर लिया। ठीक है, फिर मेरे एक इतना बड़ा गोमाता गोबर लेके आओ, ठीक है, वो यहाँ रख दो मेरे, ठीक है। फिर आप मेरे हाथ दबाओ, मेरा हाथ दबेगा, लेकिन आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये गोबर का इस्तेमाल, ठीक है। एक आप एक तरफ ले लो, गोबर ले लो। गोबर गोमाता का होता है, गो प्लस वर, यानी गोमाता का वरदान। और एक तो बोलते हैं ना पोठा, भैंस का, हमारे वो भैंस का होता है। तो भैंस का पोठा ले लो, गाय का गोबर ले लो, उस पर दोनों पे 2 फोन रख दो, मोबाइल रख दो। तीसरे मोबाइल से फोन करो। गोमाता के गोबर पे फोन बहुत धीरे से आएगा या फिर देर से आएगा। अच्छा, और भैंस के पोठे पे तुरंत फोन आ जाएगा, घंटी खुल जाएगी। अच्छा, मतलब रेडिएशन को रोकता है। अब आज तो मैं जल्दी में आ गया, माला थी गोबर की, वो लेके नहीं आया, आपको दिखाने के लिए अच्छे थे, लेकिन वो लेके नहीं आया। अच्छा, वो भी आप पहनते हैं? गोबर की माला। अच्छा, तो रेडिएशन से इनको भी खतरा है? गायों को खतरा होता है? रेडिएशन तो गाय तो खतरे को दूर करती है। अच्छा। गोबर जो है ना, गोमाता गोबर, हाँ। वो रेडिएशन को दूर करती है। अच्छा, जो है ना हमारा क्या बोलते हैं, टावर से आते हैं ना रेडिएशन, हानिकारक, उसको दूर अच्छा। रोकती है। आपके कोई सहयोगी भी हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका नाम लेना चाहते हैं आप वीडियो में, कि उन्होंने आपका अभी भी वो पहले से अभी तक लगातार आपका सहयोगी रहे हैं हमेशा? वो मेरी माँ खुद है। अच्छा, गौ माता, बस इसके अलावा कोई नहीं है। शुरू से लेकर लास्ट तक आज तक कोई नहीं है। तो कोई कभी मिल गया, सेव कर दिया, फिर दोबारा नहीं आया, या उसको किसने बता दिया कि वो ऐसे ऐसे है, वो ऐसे ऐसे है, तो वो फिर दोबारा नहीं है। ऐसे अभी कहाँ रहते हैं आप, जहाँ पे इस गौशाला की ये जो बात कर शमशान रहे घाटी मानो। हैं? शमशान घाट में रहते हैं? दीवार है, 9 इंच की दीवार है, उसके अंदर शमशान घाट है। बाहर में रहता हूँ, तो मैं अंदर भी रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ, सब जगह। आपको शमशान घाट में डर नहीं लगता? देखो 6 साल में रहा हूँ, फिर 6 साल तक मैं रहा हूँ। उस पर डेड बॉडी भी वहाँ थी, उस पर मैं खाना पकाने का काम भी मुझे पड़ा, मजबूरी थी मेरी, तो वहाँ भी रहा हूँ। मैं वहीं सोया हूँ। वहाँ इसलिए सो गया कि मेरे गौशाला में बनाया था, तो मेरा कड़ा विरोध हुआ। ऐसा विरोध मेरे हिसाब से दुनिया में किसी का नहीं हुआ था आज तक। गौशाला में कभी चोरी होती देखी है, गौशाला में चोरी होती कभी नहीं देखी हमने। हमारा कम से कम बहुत सारा सामान चोरी हुआ, और नहीं तो जो ठाण बोलती है नान गौ माता का, वो भी चोरी हो गया। तो प्लास्टिक का टायरों का था, बाल्टी वगैरह, टप वगैरह, पता नहीं क्या क्या चोरी, रस्सी वगैरह, गौ माता की चोरी हो गई। गौ माता का बच्चा था 20 दिन का, उसको छोड़ के गौ माता चोरी करके ले गए लोग, उनको दूर बांध दिया ले जाके, ऐसा ऐसा था। तो मटका था दलिया का पकाया हुआ, उसको भी फोड़ दिया। तो मुझे लगा कि आज वो फोड़ा तो कल को उसमें जहर ही मिला सकते हैं, तो कल को हम मारे जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं? वो गाय को नहीं समझते। वो एक ही बात जानते हैं कि बस गाय कम हो जाए तो हम खेती आराम से कर लें, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये ज़मीन पूरी गौ माता की ही है, उनको पता नहीं है। नहीं, इस काम में कोई विशेष समुदाय, कोई जाति धर्म के लोग करते हैं या नहीं, फिर उसमें सब सारे लोग, सब समुदाय, यानी कि सारे ही चाहते हैं कि गौ माता हमारी दुनिया में नहीं है, रहे? ऐसा कुछ नहीं है। सब आजकल सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। अच्छा, अच्छा। तो इनको सही बुद्धि
अगर बतानी हो वो तो माई आप क्या देगी। शिक्षा वो दोगे? गोमाता ही देगी। आप क्या शिक्षा देना चाहोगे जो भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे अपने माध्यम से? मैं ये बताना चाहता हूँ उनको कि भी हम गोमाता के बिना हम नहीं रह सकते। गोमाता के बिना लोग बताते हैं हमारे कि हम गोमाता को कोई तो बोलते राष्ट्र पशु घोषित करवाना चाहते हैं, मैं नहीं, गोमाता को राष्ट्र माता तो वो भी नहीं। मैं तो बोला हूँ गोमाता है वो हमारी विश्व की माता भी नहीं, वो तो पूरी ब्रह्मांड की माँ है। वो तो राम जी की कृष्ण की माँ है। भगवान राम और कृष्ण के अवतार ही गोमाता के लिए हैं, और जितने भी हमारे 24 अवतार विष्णु भगवान के वो गोमाता की है। सारा गोमाता ही गोमाता है, सारा प्रति गोमाता है। मतलब आपने पूरा जीवन है वो सारा गौ माता के ही नाम कर दिया है। आगे भी आप करते रहेंगे? भविष्य में बिल्कुल तो आपकी- नहीं, आगे नहीं करूँगा, आगे तो करना ही करना इस जन्म में। फिर मरूंगा, फिर आऊँगा, फिर मरूंगा, फिर बार बार मरूंगा, बार बार आऊँगा। तो सर जी, अभी तक तो आपकी उम्र भी नहीं हुई ज़्यादा, तो आपने अभी तक शादी नहीं करवाई? शादी तो मैंने मना कर दी, शादी मैं नहीं करूँगा। शादी शुरू में तो रिश्ते आए थे तो वो तो हो ही नहीं थे। अच्छा। उसके बाद में फिर मेरा ध्यान इधर था गौ माता की तरफ, तो मैंने देखा था हमारे मित्रों के, हमारे परिवार में, समाज में देखा था, लोगों के ढंग देखे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो हम गौ माता की सेवा कर पाएंगे अगर शादी करवाएंगे तो। अच्छा। हाँ, तो मुझे गौ माता वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और बेस्ट क्षत्रिय धर्म, सिर्फ क्षत्रिय धर्म का हमारा पहला धर्म ही है गौ। एक आप कहावत सुना रहे थे, कौन सी कहावत सुना रहे थे? क्या बताएं, फिर भी सुनाइए। हमारी तरफ ये कहावत है कि कातवारा को गया, कारा को लो गया। क्षत्रिय धर्म का है, सर्वोपरि धर्म हमारा यही है, गौ माता का सर्वोपरि है गौ माता, और क्षत्रिय का पहला धर्म गौ माता ही है। अब शादी करवाएंगे, शादी करानी भी चाहिए, ठीक है, संसारिक जीवन करवानी चाहिए, लेकिन गौ माता को छोड़ के अगर सब शादी में संसार में घुस जाएंगे तो इसका क्या हाल होगा? तो इसके बिना फिर हमारी हाल क्या हो रहा है सबको पता ही है, कहाँ थे हम, कहाँ गिर गए हम। इस वीडियो में मैं आपसे एक संदेश पूछना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स है वो जो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो इस बारे में? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि गौ माता से बढ़ के ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और गौ माता ही सब कुछ है। गौ माता देखो, हमारे देवादिदेव महादेव शिव है, शिव से बड़ा कोई नहीं है, और शिव है, उसका वजन कौन उठा सकता है? पूरा रहता है उसका है, उसका वजन को उठा नहीं सकता। लेकिन हमारी माँ जो है, मेरी जो माँ है गौ माँ, उसने अपने बेटा दिया नंदी, वो उसका वजन उठाता है। जो उसकी गाय के पेट से निकला है वो हमारा धर्म है। बैल, गाय हमारी माता है तो बैल हमारा धर्म है, वो शिव का वजन उठाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो गाय की सेवा करना बहुत अति आवश्यक है हमें। आज हमारा देश पूरा भ्रष्ट हो चुका है, कहाँ सोने की चीज़ें थी, कहाँ नदियाँ थी, आज कुछ नहीं हमारे देश में। इसलिए हम जातिवाद में फंसे हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए और गौ सेवा में लग जाइए। गौ सेवा के अलावा फिर और जो प्राणी है, जीव जंतु है, उनकी सेवा करनी है। गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ है, ये बचेगी ना तो हम पूरा देश सुरक्षित रह जाएगा, अन्यथा नहीं बचेगा देश, जाएगा पतन, पक्का है, निश्चित है, पतन होगा, पूरी भारत का विश्व का पतन होगा गौ माता के बिना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से एक जो गौ सेवी है, जो गौ सेवी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो गौ माता के नाम कर दिया है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।